जय हिंद, जय बिहार। मैं हर्षवर्धन बिहार। हम बात करते हैं भारतीय संविधान अनुच्छेद 2 का। इसमें हमें क्या बताया जाता है, इसमें क्या सीखने को मिलता है। तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 2 में नए राज्य का प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। और जो लोग मूर्ख जो लोग होते हैं, जो बोलते हैं कि संविधान बदल गया, उनको बता दूं कि ये संविधान बदला नहीं, इस संविधान में एक अलग से संशोधन करके जोड़ा गया है। तो ये जो अनुच्छेद हमारा 2 है, बहुत लोग बोल सकते हैं, जो लोग विपक्ष के लोग हैं, कि संविधान बदल गया, हाय राम संविधान बदल गया। उन लोगों के लिए है कि बदला नहीं, इसमें जोड़ा गया है। इसलिए आप भी थोड़ा पढ़ लिख लो। संविधान का पोस्टर लेकर हिलाते हो तो थोड़ा इसको पढ़ लिया लो कि ऐसा ऐसा बात है इसमें। तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, जैसे में संसद विधि द्वारा, संसद में जितने भी सांसद लोग जो बैठे हैं उनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, नए राज्यों का प्रवेश करा सकते हैं। हम पहला पढ़े अनुच्छेद 1, तो इसमें बताया गया कि संघ का, भारत एक राज्यों का संघ है। और अनुच्छेद 2 में बताया जाता है कि सभी सांसद मिलकर एक नए राज्यों का प्रवेश करा सकते हैं अपने भारत में। जिस तरह लक्षद्वीप आया, नीदरलैंड को भी लाया जा सकता है अगर हम लोग चाहे तो, और वो लोग चाहे तो, ऐसी बात नहीं है। नेपाल को भी मिलाया जा सकता है, म्यांमार को भी मिलाया जा सकता है, इधर से पाकिस्तान को भी मिलाया जा सकता है, बांग्लादेश को भी मिलाया जा सकता है। तो ये लोग नहीं मिलना चाहते, अलग बात है। लेकिन एक समय आया था कि जब सिक्किम ने हम लोगों में भारत में विलय करने के लिए सोचा, ठीक है। तो भारत में विलय करने के लिए सिक्किम ने सोचा कि चलो पहले इनके संघ राज्य के रूप में रहेंगे, देखेंगे अच्छा लगेगा तो फिर इसमें जुड़ जाएंगे, ठीक है। भूटान के भी ऐसे ही आए और भूटान के भी भारत में विलय होकर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि भूटानियों को हम लोग छोड़ दिया, नहीं। भूटान के लोगों को भी हम सुरक्षा देते हैं, उनको भी समर्थन देते हैं। भारत के लोग, भारत की जनता, भारत की सरकार। तो मैं यहाँ पर भारत सरकार ही केवल बोलूंगा, क्योंकि लोगों से तो लोगों का मतलब केवल धर्म कर्म के ही रह जाता है। लेकिन सरकार, भारत सरकार जो भी है, जो भी बनेगी, वो चाहेगी कि अपने पड़ोसी राज्य को हम सुरक्षित रख सकें। तो भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और कौन सा आ गया अपना, सिक्किम, ठीक है। तो ये लोग थोड़ा आउटर इलाके हो जाया करते थे, जिसमें बाहरी शक्तियां आकर इसमें अपना केंद्र बना सकती थी। लेकिन इन सभी जगहों पर भारतीय सुरक्षा इतना प्रचंड है कि यहाँ पर दूसरा कोई दाग भी नहीं लगा सकता। तो इसी प्रकार से सिक्किम ने भारत में विलय होने के लिए सोचा और संविधान 36वां संशोधन अधिनियम 1975 की धारा 5 द्वारा 26 अप्रैल 1975 से भारत में सिक्किम विलय हो गया। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं संविधान बदल गया, तो उनके लिए यह है कि संविधान बदला नहीं है, भारत में एक और राज्य आकर जुड़ गया है, इसलिए बदलने के हवाला आप ना दें, वो बहुत पहले हो चुका है। अभी और मिलेंगे आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में। तो इस समय ये लोग और बोलेंगे कि बदल गया है। बदला नहीं भैया, जोड़ा जा रहा है। समझो, सीखो, जो हाथ में लेकर रखते हैं उसको पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़ना है तो रख कर क्या फायदा आप लोगों को। तो अब डाउट सब क्लियर हो गया। कैसे? संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर वह जो ठीक समझे, संसद जिलो जो ठीक समझे, पार्लियामेंट अपना जो ठीक समझे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश करवा सकती है, चाहे उसकी एक स्थापना कर सकती है कि हाँ ये करके यहाँ पर होगा। चाहे कोई लड़ाई लड़ने गए, उतना दूर का इलाका जीत लिए, तो उसको भी राज्य बनाना है, तो उसको भी राज्य बनाने के लिए उसको क्या बनाएंगे, संघ राज्य बनाएंगे। उसमें केंद्र शासित प्रदेश उसको साबित कर देंगे कि भैया ये केवल हमारे राष्ट्रपति के अधीन ही रहेगा, यहाँ पर गवर्नर जो रहेंगे वही यहाँ का रूल कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं बता रहा हूं कि आप पढ़ो लिखो समझो। मेरे बताने का मतलब ये है कि आप राजनीति को कैसे समझ सकते हैं, संविधान को समझिए। संविधान को मैं केवल राजनीतिक बेस पर ही समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं और अपने विचारों को सामने रखना चाहता हूं। जय हिंद, जय बिहार।